अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल SA मैथ वाइब्स। आज डियर स्टूडेंट्स SA मैथ वाइब्स जो है वो डिस्कस करने जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया ऑफ सरफेस रेवोल्यूशन। सो एरिया ऑफ सरफेस रेवोल्यूशन मीन हम एरिया ऑफ सरफेस रेवोल्यूशन निकालेंगे थ्रू बाय यूजिंग फार्मूला। कैसे वो फार्मूला क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है जब उसकी रेवोल्यूशन जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो और या वाई एक्सिस के ऊपर हो। तो हम थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, एस से इसको डिनोट किया जाता है इंटीग्रल a to b 2 पाई y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वेयर रूट। ये आपके पास फार्मूला है एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का जब रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस हो। स्टेटमेंट में वो पूछ रहा हो कि रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस है, तो अब फार्मूला अप्लाई 2 पाई है। y आपको फंक्शन गिवन होगा y इक्वल टू एफ एफ एक्स, जो फंक्शन गिवन होगा वो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव लेने के बाद स्क्वायर लोगे और उसको स्क्वायर रूट में पुट कर दोगे। सिंपल इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा। सो हम इसको एक क्वेश्चन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस दैट इज़ जनरेटेड बाय पोर्शन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो वो फंक्शन आपको दे दिया जो यहाँ पे रिप्लेस करना है y की जगह पे। बिटवीन x एंड x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, तो लिमिट्स दे दी a और b, a 0 है और b आपके पास 1 है। अबाउट x एक्सेस, और रोटेशन भी बता दी कि वो x एक्सेस के गिर्द रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होगा x एक्सेस के गिर्द रोटेशन का इंटीग्रल a टू b 2 पाई y 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट डी एक्स। सिंपल हम फंक्शन सवाल की स्टेटमेंट से डाटा निकालते हैं और फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, लिमिट उसने दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट 1 हो जाएगा। तो ये डाटा हम फार्मूले में पुट करते हैं। s इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1, लिमिट आपके पास 0 टू 1, 2 पाई y की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर डी एक्स। सो ये फार्मूला पुट हो गया। आगे फार्मूले की जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। 2 पाई हम इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे। इंटीग्रल 0 टू 1, 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर 9x 4 रेज पावर 1/2। सो ये जो x क्यूब था मैंने dx के साथ अटैच कर दिया। ये x क्यूब dx के साथ अटैच क्यों किया, आपको नीचे वाले स्टेप में इसकी ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। सो x क्यूब dx हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 9 और x4 का अगर आप डेरिवेटिव लो तो आपके पास 4x क्यूब आएगा। 4 को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 36 आ जाएगा। सो मेरे पास x क्यूब यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास 36 नंबर नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से 36 पे डिवाइड भी करूँगा और मल्टीप्लाई भी करूँगा रिक्वायर्ड रिजल्ट को गेन करने के लिए, ताकि पीछे डेरिवेटिव आगे फंक्शन आ जाए और फंक्शन की पावर इंक्रीज़ हो जाए और हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकें। सो 2 पाई बाई 36 पे डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2 पाई बाई 36 इंटीग्रल 0 टू 1, 1 प्लस 9x 4 रेज पर 1/2 36x क्यूब dx। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 36 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 1 का डेरिवेटिव लो 0 आएगा, 9x 4 का डेरिवेटिव लो 36x क्यूब dx आएगा। पीछे फंक्शन है, आगे डेरिवेटिव है। सो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है कि u को 1 प्लस 9x 4 को मैंने किसके इक्वल पुट कर दिया है, u के इक्वल पुट कर दिया। आप इसका डेरिवेटिव लो, 9 आ जाएगा 4x क्यूब, dx आ जाएगा du 36x क्यूब dx। इसका मतलब मैं 36x क्यूब dx की जगह पे du रिप्लेस कर सकता हूँ। जब मैं x, अगर मैंने u की सब्स्टिट्यूशन की है तो मुझे लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो x जब आपका अप्रोच करता है 0 को, x जब अप्रोच करता है आपका 0 को, तो x 0 पुट किया यहाँ पे, तो u किसको अप्रोच करेगा, u किसको अप्रोच करेगा 1 को। जब x अप्रोच करता है 1 को तो u किसको अप्रोच करेगा 10 को। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दी 2 पाई बाई 36 इंटीग्रल 1 to 10, ये 1 से
0 से 1 लिमिट 1 to 10 कैसे आई ये आपको यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्लियर होगा। हमने जस्ट x की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे पास u1 आ गया और x की जगह पे 1 पुट किया तो u10 आ गया। सो u रेज पर 1/2 du, तो ये सिंपल आपके पास बन गया। आप इसकी जस्ट क्या करो, अब इंटीग्रेशन पावर में इजाफा कर दिया। सो 1/2 3/2 2/3 हो जाएगा और उसके बाद 2 पाई/36 मल्टीप्लाई 2 पाई/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। सो इस आप इसको 2 से करो, यहाँ पे 2 जो 36 को डिवाइड करके 18 पे 18 को ये 2 कैंसिल कर देगा तो पाई/27 नीचे आ जाएगा। 10 3/2 को लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर रूट मीन 10 1/2 डॉट 10। सो 10 1/2 आपके पास 10 स्क्वायर रूट 10 इंटू 10 स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। हमने जस्ट फार्मूले को देखना है कि हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वो हमें बताएगी रोटेशन। अगर वो सवाल में बता दे कि रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सेस तो हम ये वाला डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर वो सवाल के स्टेटमेंट में रिवॉल्विंग अबाउट वाई एक्सेस कह दे तो फिर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। S इक्वल टू इंटीग्रल C to D 2 पाई x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर dy। अब थोड़ा सा दोनों फार्मूलों को कंपेयर कीजिए। रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सेस है, यहाँ पे जब y एक्सेस के गिर्द रिवॉल्विंग होगी यहाँ पे dy होगा, और जब x एक्सेस के गिर्द रिवॉल्विंग होगी यहाँ पे dx है। जब x एक्सेस के गिर्द रिवॉल्विंग होगी यहाँ पे dy बाई dx है, और y के लिए dx बाय dy है। उसके बाद जब x के गिर्द रिवॉल्विंग होगी तो यहाँ पे 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई जो फंक्शन हो रहा है वो y है जो टर्म, और यहाँ पे x है। सो जस्ट ये स्मॉल चेंजेस करनी है हमने रिवॉल्विंग के हिसाब से, और फार्मूला हमने एक डेवलप कर लिया। जब रिवॉल्विंग अबाउट y एक्सेस होगा तो s इक्वल टू इंटीग्रल C to D 2 पाई x 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर dy। अब सवाल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द सरफेस दैट इज जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द पोर्शन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 अबाउट y एक्सेस। सो फार्मूला है s इक्वल टू इंटीग्रल C to D 2 पाई x 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर dx, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको लिमिट क्या गिवन है 1 से 2। सो अगर आप डेरिवेटिव लोगे dy आ जाएगा 2x dx आ जाएगा, और मुझे डेरिवेटिव चाहिए dx बाय dy, तो मैं क्या करूँगा dy को दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। सो dx बाय dy आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2x को दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। सो dx बाय dy आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/2x। तो मुझे x चाहिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर x का रिजल्ट लेना दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो y स्क्वायर रूट इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह y स्क्वायर रूट रिप्लेस कर दो। सो आपके पास फाइनली डेरिवेटिव आया dx बाई dy इक्वल टू 1/2 y स्क्वायर रूट। इंटीग्रल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इंटीग्रल 1 to 4 हमारे पास लिमिट क्या है, यहाँ पे 1 से 2 है, क्योंकि हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो x को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y भी 1 आ जाएगा। x को यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर, x को 1 पुट किया जैसे फंक्शन में y 1 है, x को 2 पुट किया y 4 है, मीन 1 से 4 आपके पास इसकी लिमिट बनती है। सो 1 to 4 2 पाई x की जगह पे क्या आ जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy आपके पास है 1/2 y अंडर रूट का होल स्क्वायर dy। इंटीग्रल 1 से 4 2 पाई y अंडर रूट 1 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 1 और 4y dy, 4y एलसीएम आ जाएगा। सो 4y प्लस 1, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब अगर मैं 4y नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 4y को मैं रेडिकल साइन के बाहर लेके आना चाहूँ तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और y एज इट इज़ ही रेडिकल साइन के साथ बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल 1 to 4 2 पाई y अंडर रूट ओवर 2 और y अंडर रूट 1 प्लस 4 dy बन गया। सो y से y अंडर रूट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा पाई इंटीग्रल 1 to 4 4y प्लस 1 dy। सो ये आपके पास dy पाई बाय 4। इंटीग्रल हमने क्या किया, अगर आप 4y का डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा 4 dy आएगा। तो dy आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, हमें 4 चाहिए, पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव बनाने के लिए। तो हमने क्या किया 4 को अपनी तरफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ताकि रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल किया जा सके। पाई बाई 4 इंटीग्रल 1 to 4 4y प्लस 1 4 dy। अब हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली,
u इक्वल टू 4y+1, सब ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से सवाल की इंटीग्रेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है। u इक्वल टू 4y+1, y को जब 1 पुट करेंगे तो u किसके इक्वल होगा, y की 1 की जगह 5 के इक्वल, y को 4 पुट करेंगे u किसके इक्वल होगा, 16 + 1 17 के इक्वल। सो डेरिवेटिव लिया du 4 dy आपके पास आ जाएगा। ये सारी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दी। π/4 इंटीग्रल 5 to 17, 1 की जगह 5, 4 की जगह 17, u⁻1/2 du, पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव। सो फंक्शन की पावर इंक्रीज हो जाएगी, π/4 2/3 u⁻3/2 और फिर 5 और 17, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 2π/12, 17 3/2 - 5 3/2। सो आपके पास क्या आ जाएगा, π/12 को π/6 और 17 3/2 को लिखा जा सकता है 17.17 तो आपके पास आ जाएगा 17 × 17 स्क्वायर रूट - 5 × 5 स्क्वायर रूट। सो ये था डियर स्टूडेंट प्रोसीजर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का, जब रोटेशन अबाउट x एक्सेस होगी और जब रोटेशन अबाउट y एक्सेस होगी। अल्लाह हाफिज़।